असल में कांग्रेस ने भी एक तरफ से 17वां स्थान बढ़ाने के लिए विरोध जताया है। तो कांग्रेस की क्या तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, क्या चाहती है कांग्रेस? देखिए, विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्रावधि को लेकर हमने चिंता जाहिर की है और प्रदेश की महान जनता को हमसे बड़ी अपेक्षाएं भी होती हैं। तो उनके ज्वलंत प्रश्न हैं, सवाल हैं। जनता चाहती है कि सदन में इन बातों को प्रमुखता के साथ हमारे विपक्ष उठाए और लगातार चाहे कार्यकर्ता समिति की बैठक रही हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष से हमने अनुरोध किया, सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि शताब्दी को निश्चित रूप से अवधि बढ़नी चाहिए, जिससे कि विपक्ष और जो भी हमारे सत्ता पक्ष के माननीय विधायक हैं वो सदन में अपनी बात को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकें और सरकार से उम्मीद करें कि इसका निदान होगा। इसके अतिरिक्त बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, प्रदेश के मुद्दे हैं। हम नियमों के तहत, नियमों के अंतर्गत उन प्रश्न को सदन में लाना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं और सवाल से जवाब, सरकार से सवाल भी कम करते हैं, जवाब भी चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले सत्रों में देखने को मिला है कि निरंतर सत्रावधि कम की दी जा कम होती रही है, ऐसा महसूस होता है कि यह मकसद है सरकार का कि बजट को पारित करना, चाहे अनुपूरक बजट हो, चाहे सामान्य बजट हो। और कहा जाता है कि बिजनेस नहीं है, एक उनकी ओर से एक तर्क दलील दी जाती है। हमने अनुरोध किया कि बजट हो या सामान्य अनुपूरक बजट है, जो आप आहूत करते हैं, बिजनेस को लाना, ये आपकी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। सरकार को बजट बिजनेस बढ़ाना चाहिए। आज सर राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, विपक्ष किस तरह से देखता है? देखिए, आज माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो सरकार का दस्तावेज, सरकार का रोड मैप और सरकार का विजन होना चाहिए, उसमें जो प्रदेश के महत्वपूर्ण विषय हैं, रोजगार से लेकर किसानों की समस्याओं से लेकर पलायन को लेकर, गैरसैंण का कहीं पर जिक्र नहीं है। और जो पहाड़ के में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी हैं, शिक्षा व्यवस्था बेहाल हो चुकी है, अध्यापक नहीं है और अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है और विशेषज्ञ डॉक्टर मैदानी क्षेत्रों में भी नहीं है। और पहाड़ के जितने भी, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, एक रेफरल सेंटर बन गए हैं। ये दुर्भाग्य है और प्रचंड बहुमत की सरकार है देश और इस प्रदेश में भी। और आज भी हम उन मुद्दों को सदन में उठाना चाहते हैं नियमों के अंतर्गत। आज भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है। सशक्त भू कानून को लेकर प्रदेश की जनता सड़कों पर उतर चुकी है, जन सैलाब दिखाई दे रहा है। और जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, उसमें आम आदमी को, गरीब को, मध्यम वर्ग को टैक्स का बोझ डाला जा रहा है।
प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, तो निश्चित रूप से जनता में एक डर खौफ है कि कैसे हम बिल चुकाएंगे, ये आशंका बनी हुई है और हम इस मामले को भी सदन में उठाना चाहते हैं। लेकिन समय अवधि, जैसा मैंने फिर कह रहा हूँ कि समय अवधि कम है, किसानों की कभी हम जिक्र करना चाहते हैं, धान की उपज का भुगतान अभी नहीं हुआ है, गन्ना मूल्य का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। जो पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में आपदा से जो भारी नुकसान हुआ है पिछले वर्षों में, वहाँ बुनियादी ढांचा बिल्कुल ध्वस्त है, सरबरा चुका है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं के तो जिक्र करना बेमानी होगा, और विस्थापन की कार्रवाई नहीं हुई है। इस मुद्दे को भी हम इस सदन में नियमों के तहत उठाना चाहेंगे। और जो हमारे चाहे उपनल कर्मचारी हैं, चाहे हमारे ठेकेदारी प्रथा में हैं, और जो अन्य विभागों में लगे हुए जो हमारे कर्मचारियों को, जिनको आज तक नियमित नहीं किया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश होने के बावजूद भी उपनल कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। अवसान को लेकर विपक्ष की अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए, कल और 20 तारीख को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक फिर आयोजित की गई है, और हमारी मांग यही है कि 17 अवसान न हो, 17 अवधि बढ़े। इसके लिए हम लगातार सरकार को अनुरोध भी कर रहे हैं, और पहली बार हमने सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमने बहिर्गमन किया है। ये इंतहा हो चुकी है, भाजपा ही इसके लिए, भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। देखने को मिला है कि पिछले सत्रों में सरकार की ओर से कोशिश होती है कि सदन को बाधित किया जाए, सदन को स्थगित किया जाए, और जो प्रतिपक्ष जो अपेक्षा की जाती प्रतिपक्ष से, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती कि सदन सुचारू रूप से चले, और ये इनके इन प्रकार यह बजट पास करना इनकी मंशा रहती है, और उसके बाद फिर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हमने पूरा हमारे साथियों ने, हमारे माननीय विधायकों ने पुरजोर तरीके से सदन की अवधि को बढ़ाने का निश्चय किया है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर अपना विचार करे और सदन के सत्र को आहूत किया जाए, और सदन के सत्र को आगे बढ़ाया जाए। और क्योंकि सोमवार 24 तारीख है, 24 तारीख आज तक सोमवार का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्न का दिन होता है, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री भी है, शहरी विकास मंत्री भी है, उनका भी प्रश्न दिन होता है, और आज तक सोमवार का दिन कभी आया नहीं है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि 24 को भी सदन को चलाया जाए। सर, सत्र की अवधि को लेकर आप विपक्ष ने सदन में बहिर्गमन भी किया, आप किस तरह में लेते हैं विपक्ष में? आप भी हैं, तो सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? तो कल भी कार्य मंत्रणा की बैठक में, दलीय नेताओं की मीटिंग में, कल भी सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए बात की गई थी। सत्र तो बहुत ही कम समय है, जनता के बहुत मुद्दे हैं, और नियम के अंतर्गत मुद्दे लाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। तो जो सीएम ने कहा था कि 10 दिन सत्र चलना चाहिए, तो सीएम 10 दिन सत्र चलवाए। रही बिजनेस की बात, बिजनेस तो बहुत है, डिवाइड तो करना है। हो हल्ले में क्यों चाहते हैं कि भाई ये पार हो जाए बजट? भाई विभागवार बजट 2-3 दिन लग सकते हैं। अभिभाषण पे इन्होंने एक ही दिन का समय है कल का। तो मैं समझता हूँ कि सरकार सुनना नहीं चाहती विधायकों और जनता को, जबकि सुनना चाहिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।